नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ज्ञान सौर्य अकेडमी पे। मैं हूं निर्मल कुमार और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन किए थे, समांतर श्रेणी का। आज हम लोग करेंगे 5.2 का सॉल्यूशन। आप सभी अगर बढ़िया से इसको देखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि उसमें कैसे क्लास हुआ या कैसे हमने उसको डिस्क्राइब किया। तो पूरा समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो देखिए एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन में एक टेबल दिया है, एक चार्ट दिया है, ठीक है। और इसमें चार जो nवां पद का जो चार टर्म्स है, ए, डी, एन और एन, यानी कि आप इन सभी को जानते हैं। इस चार में से 3 पद दे दिया है और चौथा पद आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और पांचों में 3 पद दे दिया है और चौथा पूछ रहा है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में ए, डी, एन और एन, यही 4 पद होते हैं नवा पद के फॉर्मूला में, सूत्र में, है ना। और इसमें से पहला क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ए दे दिया है, डी दे दिया है ना, और एन दे दिया है, ठीक है। और एन पूछ रहा है। बोलिए बनेगा कैसे बनाइएगा? फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है बोलिए 7 प्लस एन कितना है 8, है ना। जो जहां है वहां पे उसके जगह पे रख देंगे। डी कितना है 3, ये 7 हो जाएगा, प्लस 8 में से जाएगा 7 गुना 3, 7 और प्लस 7 त्रिका 21 7 हो गया। फिर दूसरा नंबर में देखिए ए दिया हुआ है, ठीक है, डी नहीं दिया हुआ है, डी निकालना है ना। फिर एन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो आप देखिए दूसरा नंबर को कैसे करेंगे। फॉर्मूला तो यही लगेगा हर एक में, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए इसमें एन का मान 0, ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 घटाव 1 और डी निकालना है। -18 इधर आएगा तो +18, 0 प्लस 18 18 हो जाएगा, बराबर 10 में से 1 जाएगा 9 डी, 9 गुना में जाएगा तो भाग में 18/9 कितना हो गया 2। तो डी का मान हो गया कितना 2, है ना। ऐसे ही तीसरा में देखिए हमको क्या निकालना है, ए निकालना है। जबकि डी दे दिया, एन दे दिया और एन दे दिया, निकल जाएगा। फिर चौथा में उस तरह से एक निकालना है, आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। पांचवा में क्या निकालना है, एन निकालना है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा कि नहीं होगा? इसको लिखना है, लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ऑब्जेक्टिव है, इसको हमें करना है। ध्यान देंगे। दूसरा का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, एपी दिया हुआ है और उसमें 30वां पद निकालना है, ठीक है। ऑप्शन चार्ट को दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, एपी 10 7 4 10 7 4 डॉट डॉट का कौन सा पद? हमने आपको क्या बताया, कुछ भी हमको निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। यहाँ से ए और डी मिल सकता है, बोलिए ए कितना होगा, डी क्या होगा 7 - 10, कहीं से घटा देंगे। हमको 30वां पद निकालना है,
31वां पद कहें तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 29 होगा। ए पता है 10 गुना 29 और डी पता है 10 हो गया। प्लस माइनस माइनस 29 3 87 माइनस। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ इसका आंसर हो गया माइनस 77। क्लियर है? दूसरा दिया हुआ है एपी, क्या दिया हुआ है? -3 -1/2 इसका 11वां पद। ठीक है, अब देखिए, अब बोलिए इसमें ए बराबर डी बराबर हो जाएगा तो -1/2 और +3 क्या हो जाएगा? 2 लघुत्तम -1 + 6 यानी कि 5/2 हो गया। तो हमको कौन सा पद निकालना है? ए प्लस 10 ए का मान -10 और गुना डी का मान 2 × 5 -3 + 25 ऐसा होगा 23 दिया है ऑप्शन में। बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? लिखना है कि बन जाएगा? लिखना है कि बन जाएगा? बन जाएगा ना? अरे दिक्कत होगा तो वीडियो में देख लीजिएगा। सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब कि कैसे हम निकालें। तो औचित्य का मतलब क्या हुआ कि इसका हम बता सकते हैं कि हम कोई भी पद निकाल सकते हैं यदि हमें प्रथम पद और सारवंतर बताओ, उसी के माध्यम से निकाला है ना। तो औचित्य का मतलब कि उसका सार्थकता या उसका व्यवस्था स्पष्ट करना है कि वह कैसे आपको मिला, है ना। सब क्वेश्चन बहुत हल्का है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो तीसरा का जो पहला है वह दिया हुआ है 2 खाली जगह और 26। 2 दिया है, ब्लॉक दिया है और 26 दिया है। ठीक है, और यह एपी में ध्यान दीजिए, यानी कि पहला पद बराबर और यह हो गया तीसरा पद बराबर 26। तो हमको क्या निकालना है? दूसरा पद निकालना है। तो हमको ए और डी चाहिए ना। अब देखिए यहाँ चूंकि A3 बराबर 26, A3 मतलब क्या हो गया? A + 2D बराबर 26, A का मान 2 + 2D बराबर 26। तो 2D बराबर 26 - 2 कितना हो गया? 24। तो D बराबर 12। D निकल गया। अब बोलिए तो A2 आएगा कि नहीं आएगा? A + D है ना। A का मान कितना? 2 और D का मान कितना? 12। कितना हो गया? 14। इस खाली जगह में कितना आ जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए आपको दिया हुआ है दूसरा नंबर, खाली जगह दिया हुआ है 13, फिर खाली जगह दिया हुआ है और फिर 3। अब देखिए ये तो पहला पद हो गया, ये दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा। ठीक है, अब ध्यान देंगे हमको निकालना है। दिया हुआ है A2 बराबर 13, A4 बराबर 3। हमको निकालना है A1 बराबर क्या और A3 बराबर क्या। A2 बराबर 13, तो क्या हो जाएगा? A + D बराबर 13। अब यहां से क्या करेंगे बोलिए? A बराबर 13 - D लिख सकते हैं। इसको एक समीकरण कर दें और चूंकि A4 बराबर 3, तो A4 का मतलब A + 3D बराबर 3 होगा। A का मान कितना है? 13 - D अब +3D बराबर 3, तो 13 + 2D बराबर 3 हो जाएगा। तो 2D बराबर कितना होगा? 3 - 13, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा?
-10, तो d बराबर कितना होगा -5 हो गया। अब इस -5 को 1 में रख दें तो समीकरण 1 से क्या होगा 13, a बराबर 13 -5, तो 13 और +5 कितना हो गया 18। a मिल गया, d मिल गया, तो अब तो निकाल सकते हैं ना। तो a के जगह पर कितना रखेंगे 18 हो गया। और अगर हम तीसरा पद निकालना है तो बोलिए a प्लस a का मान 18 अब +2 गुना d का मान -5 बोलिए। तो 18 और -10 कितना हो गया 8 हो गया। तो ऐसे ही इसमें देखिए बाकी सब निकाल सकते हैं। तीसरा नंबर में देखिए प्रथम पद दे दिया है, चौथा पद दिया हुआ है ना, तो दूसरा और तीसरा निकल जाएगा। फिर देखिए चौथा में प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा निकल जाएगा। फिर देखिए पांचवा में दूसरा पद दिया हुआ है और फिर पांचवा छठा पद दिया हुआ है, निकाल सकते हैं। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसको बनाइएगा, बनाइए। क्वेश्चन इसमें कह रहा है एपी 3 कितना दिया हुआ है 3 18 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? अब ध्यान देंगे यहाँ पे कितना क्वेश्चन है इसमें 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78? अब ध्यान दीजिए कौन सा पद, यानी कि हमको यहाँ पर क्या निकालना है बताइए, n निकालना है। कौन सा पद यानी कि पद की संख्या निकालने की, कितना नंबर पद कितना क्या है 78 है। यानी कि बोलिए a का मान कितना, d का मान कितना 8 - 3 यानी कि 5। तब 78 क्या होगा nवां पद, nवां पद 78 है, तो उसमें n का मान हमको निकालना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? यानी कि वह पद हम नहीं जानते कि वो कितना नंबर पद है, लेकिन उसका मान पता है कि वह उसका मान कितना है 78 है ना। तो कितना नंबर पद 78 उसको हमको निकालना है। तो नंबर यानी कि n निकालना है, जबकि हमको an पता है। बोलिए निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। 5 नंबर देखते हैं, जहां कहिएगा वहां बना देंगे, जहां आप लोग बना सकते हैं वहां पे ये सब कैलकुलेशन के द्वारा सीधे फॉर्मूला रखेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर में भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछ रहा है कितने पद है। कितने पद का मतलब क्या, यहाँ पर भी n निकालना है, यहाँ पर भी क्या निकालना है n निकालना है। देखिए यहाँ पर 7 13 19 डॉट 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 205 है ना। a का मान बोलिए कितना 7, d का मान कितना 6 और n का मान कितना, तो हमको क्या निकालना है, निकल जाएगा। और यही काम करना है किसमें, दूसरा नंबर क्वेश्चन में। बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, नहीं बनेगा तो बोलिए बना देते हैं, बन जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है और क्यों। अब देखिए आप 11 8 5 2 का एक पद -150 है। ठीक है, माने कोई पद -150 है कि नहीं ये आपको बताना है। तो कोई पद कहने का मतलब कोई पद निकालते तो एक पूर्ण संख्या में आता है, पहला होगा दूसरा होगा तीसरा होगा ऐसे होगा। तो पूर्ण संख्या में अगर n का मान चला आएगा तो उसका वह पद -150 होगा। अगर n का मान पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो वह -150 कोई पद नहीं होगा। बात समझ आ रहा है ना। तो इसके लिए हम काम करेंगे क्या, a का मान बोलिए 11 और d का मान कितना हो गया -3
और माना कि an बराबर कितना -150। ठीक है, तो अब हम n इसके आधार पर निकालें। ध्यान दीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b, यह हम माने हैं। कितना हो गया? अब बोलिए -150 होगा, a का मान कितना 11 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना -3 हो जाएगा। प्लस 11 इधर आएगा तो -11। अब ये -150 और -11 बराबर -3 इंटू n माइनस 1, अभी कितना हो जाएगा -161 बराबर -3 इंटू n माइनस 1, गुना में रहेगा तो भाग में। तो बोलिए n माइनस 1 बराबर कितना -161 बटा कितना -3, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 161 बटा 3 और प्लस 1, तो 3 लघुत्तम कितना हो जाएगा 161 प्लस 3, ये कितना हो गया 164 बटा 3 पचे 15, 1 14, 3 चौका 12, 2 बटा 3। ठीक है, नॉट इक्वल टू पूर्ण संख्या, यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका कोनो भी पद माने कोई भी पद -150 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्ण अंक होता तभी वह आता, तब आप बता देते हैं, है ना। यहाँ पर इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका कोई भी पद क्या है -150 नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नोट कीजिएगा इसको, कीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तरह का क्वेश्चन याद कीजिए, एक जो हम करवाए हुए हैं, याद है। यानी कि हमको निकालना है कौन सा पद, 31वां पद। क्या निकालना है ना। और दिया क्या हुआ है 16वां पद और 11वां पद, है ना। 11वां पद दिया हुआ है कितना 38 और 16वां पद दिया हुआ है कितना 73। अब देखिए, अब यहाँ पर चूंकि हमको ए और डी पता नहीं है, इसलिए इस स्थिति में यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे। माना कि एपी का प्रथम पद क्या ए तथा सार्वंतर डी है। यह चीज जहां भी ए और डी पता नहीं होगा, अपने से कहें इसको हम लिख लेंगे प्रत्येक प्रश्न में, है ना। इस सब प्रश्न में लिख लेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब यह हो गया, अब इसके बाद आप काम कीजिए, है ना। क्या A11 है A प्लस 10 डी बराबर कितना, यहीं से A का मान निकाल लीजिए, चाहे D का 38 माइनस 10, इसको समीकरण 1 कर लीजिए। अब A16 निकालेंगे और उसी में हम A का मान रख देंगे तो D का मान आ जाएगा, और फिर D का मान किसी में रख देंगे तो A का मान आ जाएगा। जब A और D दोनों आ जाएगा तो A 31 निकाल सकते हैं ना, A प्लस 30D बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे हम करवाए थे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे उसी समय, है ना। हाँ, तो आप इसमें कोनो विधि अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक समीकरण बन जाएगा और एक इसके लिए समीकरण बन जाएगा ना। आप अगर इस तरह से नहीं करना चाहते तो हम तो बताएं कि दो चर है यहाँ पे A और D, इसके लिए आप कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हैं। कर लेंगे, किसी को दिक्कत भी है? चलिए 8 नंबर देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है। कितने पद हैं? 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना है 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है। तो कौन सा पद निकालना है? कहीं इसमें ए और डी नहीं दिया हुआ है, तो फिर हमारा काम क्या होगा बताइए। माना कि, है ना, एपी का प्रथम पद बराबर ए
तथा सार्वंतर बराबर बोलिए। मान लिए अब प्रश्न से काम करेंगे। प्रश्न से ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न में? कह रहा है कि एपी में कितने पद हैं? 50 पद हैं। तो 50 पद हैं तो क्या होगा बताइए? n बराबर, ठीक है। फिर कह रहा है इसका तीसरा पद 12 है, A3 बराबर 12 है ना। और अंतिम पद 106 है। कितना है? तो अंतिम पद कहें तो n हो गया कितना? 106। तो इसका क्या निकालना है? 29वां पद, ठीक है। तो हमको अगर a मिल जाएगा, d मिल जाएगा तो निकाल सकते हैं ना। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर n 50 दिया हुआ है, n बराबर 106 दिया हुआ है। तो n बराबर कितना से? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n का मान हो गया 106, a हो गया। अब प्लस n का मान कितना? 50। तो 50 में से एक जाएगा कितना? 49d हो जाएगा। अब बोलिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 106 माइनस 49d। इसको एक समीकरण कर लें। अब देखिए यहाँ पे A3 बराबर 12 दिया हुआ है, तो चूंकि A3 बराबर 12, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए? इसको ही कर दीजिए एक, है ना। A3 बराबर 12, तो A प्लस कितना? 2d बराबर कितना? 12। A बराबर 12 माइनस 2d। अब इसको ले जाकर के इसमें रख देंगे, और रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? d। और d का मान इसमें रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? a। और जब a और d दोनों मिल गया तो a 29 निकल जाएगा। 29वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 28d। समझ बात आ रही है? बना लेंगे, बनेगा। इसको लिखना भी है, लिखिएगा इसको कि मिटा दें। चलिए, अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी एपी में तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा? बन जाएगा क्या? देखिए, फिर वही करेंगे। माना कि प्रथम पद a तथा सार्वंतर d, ठीक है। प्रश्न से क्या कह रहा है? देखिए, तीसरा और 9वां पद। तो तीसरा पद कितना? 4 और 9वां पद कितना? -8। तो कह रहा है कौन सा पद शून्य है? मान लेते हैं, माना कि nवां पद क्या है? शून्य है। तो हमको क्या निकालना है? n का मान, ठीक है। नहीं निकलेगा, इसको हल कीजिएगा तो a और d निकल जाएगा, जैसे निकाल रहे हैं। तो a और d निकल जाएगा तो n बराबर 0 है। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d में a का मान रख दीजिएगा, d का मान रख दीजिएगा, और n बराबर 0 रख दीजिएगा। तो क्या निकल जाएगा? बात समझ आ रही है? निकाल सकते हैं। देखिए 10 नंबर ना बोलत रहो। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर d ज्ञात कीजिए, है ना। माना एपी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर क्या है? d है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक। तो 17वां पद कहे तो क्या लिखेंगे? a प्लस 16d। और 10वां पद क्या लिखेंगे? अब प्लस क्या हो गया? a से 16d माइनस होगा, अब बराबर कितना? 7। 16 में से 9 जाएगा बराबर, तो d बराबर हो गया। समझ में नहीं आया? इसी तरह से
11 नंबर बनाएंगे। इसी तरह से आगे भी काम करेंगे, है ना। बनेगा 10 क्वेश्चन हमने करा दिया, 10-12 क्वेश्चन और इसमें बाकी है, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और भी आप लोग इसमें चेक करेंगे कितना आप लोग बना सकते हैं। पुनः अगले क्लास में बनाएंगे अगला